हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनर्स को डिफरेंट पेमेंट्स मिलती हैं, समटाइम्स वो चार्ज होती हैं, समटाइम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, मैं लिख के भी अभी आपको बताऊंगा। चार्ज का मतलब, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि दैट अमाउंट इज पेएबल whether profit or not. I repeat, charge against profit का मतलब होता है amount is payable whether profit or not. अब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने अपनी फर्म को कोई लोन दिया हो तो उस पर जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म ने पे करना है वो पे करना है, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, डजंट मैटर, दे हैव टू पे। सो इट इज कॉल्ड अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम सैलरी टू पार्टनर की बात करें, वो बात अलग है, सैलरी टू पार्टनर भी चार्ज हो सकता है अगर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हो, पर आमतौर पर नहीं लिखा होगा आपके क्वेश्चंस में। सो बाय डिफॉल्ट salary to a partner is an appropriation of profit. Appropriation of profit का मतलब क्या हुआ? It is payable when there is profit. Means अगर एक साल में लॉस है तो by routine salary to partner will not be allowed. Similarly, interest on capital will not be allowed. So remuneration to partner and interest on capital are the basic two very important items which are payment to partners, and they are allowed only if there is profit. So I'm repeating again, charge against profit, जिसका best example है interest on loan to the partner, is a charge against profit, means it is payable whether profit or not, while interest on capital and remuneration to partner is an appropriation, they are payable only when there is profit. अब मैं इसी चीज को आपको लिख भी देता हूं कि हम पेमेंट टू पार्टनर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पेमेंट टू पार्टनर की। इसको हमने दो हिस्सों में लिया है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक हमने लिया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक हमने लिया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई थिंक ये दो बातें मैंने अच्छे से भी समझा दी और अभी आपको मैंने लिख भी दी। नाउ चार्ज का मतलब है, चार्ज मीन्स अमाउंट इज पेएबल by firm माने पार्टनरशिप फर्म, to partner whether profit or not। ये लाइन आपने आई एम श्योर कि लिख ली होगी, ये आपको कॉपी में लिखनी है। क्या लिखवाया मैंने? चार्ज मीन्स इट इज एन अमाउंट which is payable by the firm to partner whether profit or not, जबकि appropriation means amount payable only if sufficient profits। यानी अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो हम ये पेमेंट्स नहीं करेंगे, या फिर टू दी एक्सटेंट करेंगे, जितना है उतना दे देंगे। यही बात है। इज इट क्लियर? अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त आप कंफ्यूज ना हो कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर आपको मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताऊंगा। अगर अभी तक आप नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
ठीक है, अब हम स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे कि कौन सी पेमेंट पार्टनर को या पार्टनरशिप फर्म के एंगल से कौन सा एक्सपेंस जो है वो चार्ज की कैटेगरी में है और कौन सा एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में है, राइट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। ऑब्वियसली एक फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट तभी देगी जब ये प्रॉफिट अवेलेबल हो। सो डेफिनेटली ये तो है ही एप्रोप्रिएशन कैटेगरी में। रादर अगर फर्म लॉस में जा रही है तो वो लॉस की रिकवरी करेगी पार्टनर से। सो प्रॉफिट इज एन एप्रोप्रिएशन। देन वी हैव आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन है। देन सैलरी टू पार्टनर, बाय डिफॉल्ट ये भी एप्रोप्रिएशन है। कमीशन टू पार्टनर, ये भी एप्रोप्रिएशन है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी एप्रोप्रिएशन है। रिजर्व समझते हैं आप? कल को फ्यूचर में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कोई नई मशीन लेने के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए उस लॉस को कवर करने के लिए, कोई नई फैक्ट्री खोलने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। सो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का, अपने पैसे का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करना चाहेगी, सिक्योर करना चाहेगी। दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि कुछ एग्जांपल्स की जो कि हम चार्ज कैटेगरी में लेंगे, तो वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। यानी अगर हमने पार्टनर से कोई लोन लिया और उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो चार्ज की कैटेगरी में आएगा। और सिमिलरली अगर हमने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी लोन पर ली हुई है तो वो भी चार्ज की कैटेगरी में आएगी। यानी कि अगर आप देखो ना, जैसे सपोज 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, और चारों ने बिजनेस शुरू किया। उनमें से मिस्टर बी के पास एक प्रॉपर्टी खाली थी जिसको ऑफिस बनाया जा सकता था, या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खाली थी, गोडाउन खाली था, उसने अपना दे दिया। अब यूज तो चारों पार्टनर मिलकर एक फर्म के रूप में कर ही रहे हैं उसको, तो उसको तो रेंट चाहिए ना। फिर अब ये थोड़ी बोलोगे सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको रेंट नहीं देंगे, वो रेंट तो देना ही है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही। तो दिस इज चार्ज विच इज पेबल वेदर प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसके ऊपर हम और डिटेल में उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।